आप सबको सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर अंदाज से खुदा की खिदमत में मसरूफ होंगे। हालात कैसे भी क्यों ना हो, याद रखें कि खुदा यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के बीच में है। और आज सुबह एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद इस सारी वबा के दौरान अपनी खुद हिफाजत करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अपना मास्क पहनते हैं और फिर बेफायदा बाहर हजूम वाली जगह पे नहीं जाते और लोगों के साथ वक्फा रख के बातचीत करते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी नींद को भी पूरा करते हैं, आराम भी करते हैं, हाथों को बार बार साबुन के साथ धोते हैं या सैनिटाइजर जो है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। और आप जितने खादम हैं जो कलीसियों में इबादत करते हैं, मेहरबानी से इस बात का यकीन करें कि लोग मास्क पहने, वक्फे से बैठे, अपने हाथों को धोएं, आते वक्त और जाते वक्त हजूम ना करें, क्योंकि हम सब की सलामती है, मुल्क और कौम की सलामती है। और अच्छे शहरी होने के नाते से इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद करने की जरूरत है। बाहर ना जाएं, अगर जाना पड़े तो ज़रूर जाएं, लेकिन उसके अलावा घरों में बैठे और सुकून करें। ये वक्त खुदावंद के हुजूर गुजारें, कलाम को पढ़ें, किताबों को पढ़ें और चीज़ों को याद करें। और इसी तरह से जो बच्चे हैं उनके साथ वक्त सर्व करें। जो काम आप बहुत देर पहले करना चाहते थे, नहीं कर पाए, इन दिनों में खुदा ने आपको मौका दिया है, आप उन सारे कामों को करें। ये मुश्किल हालात हर वक्त नहीं रहते। कलाम की रोशनी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक हम जानते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और उनकी आमद से पहले कलाम की सदाकत हमें नजर आती है। बहुत सी बातें इन ख्यालात के बारे में बयान की गई हैं, इसलिए हमें घबराने की नहीं बल्कि खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर झुके, दुआ करें और आज के सारे सेशन को खुदावंद के सामने हम रखें। चंद लम्हों की खामोशी में हम खुदावंद की हजूरी के लिए उसका शुक्र अदा करें कि वो हर जगह मौजूद है और आप जहाँ जहाँ पर भी बैठे हैं सुनते हैं। खुदावंद हमारे साथ। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला है और तेरी शफकत काफी है। और आज सुबह अपने सारे अजीजों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। सीखने और सिखाने में हम सब की बड़ी मदद करना। मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरे रूह की मामूल मांगता हूँ, सुनने वालों के साथ और इस सारे तालीमी वक्त के वसीले से खुदावंद यीशु तेरा बेटा जलाल पाए। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथ अपनी बाइबल मुकद्दस लेकर आए होंगे और उसके साथ ही आपके पास लिखने के लिए नोटबुक भी होगी और कोई ना कोई कलम भी होगी ताकि आप लिख सकें। अगर आपके ज़हन में दौराने गुफ्तगू कोई सवाल आते हैं तो आप मेहरबानी से उनको लिख लीजिएगा। किन सब को दें या अपने उस्ताद को दें, वो मुझ तक पहुंचाएंगे और फिर हम उसके बारे में मजीद सोचो विचार कर सकते हैं। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही ना? मुझे उम्मीद है कि आप तसल्ली से अच्छी तरह बैठे होंगे, क्योंकि अभी तो सुबह का ही वक्त है। आज सुबह हम दो खास चीजों के बारे में गौर खोज करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने मैंने आपको, जो लोग उधर सेमिनरी में आते थे, बाइबल कॉलेज में आते थे, तो मैंने शागिर्दकारी के बारे में बातें बहुत सी बयान की थी। और उसके बाद जो पिछले महीने बातचीत हुई थी वो क़यादत के बारे में बात हुई थी, लीडरशिप के बारे में बात हुई थी। कौन से पहलू हैं जिस पे सोचो विचार करना है, लीडर क्या है, पुराने और नए अहदनामे की। और आज मैं चाहता हूं कि हम एक और अहम पहलू की तरफ देखें जिसका तल्लुक जो है वो खुदा की कलीसिया के साथ है और बिलखुसूस मैं पासवानों से
बात करना चाहता हूँ जो किसी न किसी तरीके से मिनिस्ट्री में है, जवानों में है, संडे स्कूल में है या खवातीन के साथ हैं, किसी और जगह पर हैं। तो आज मैं शागिर्दकारी के बारे में एक और पहलू से बात करना चाहता हूँ। पहली बात हम देखेंगे कि मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं या स्टेजेस हैं उन लोगों की जो शागिर्द बनना चाहते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसाइपलशिप। शायद सतही तौर पे हम कुछ चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद हमें ये इम्तियाज करना है कि ये शख्स जो है, मर्द या औरत जो है, इसका मसीही जिंदगी में ये मेयार है, तो उस मेयार वाले शख्स को हमने किस तरह से आगे तालीम देनी है। तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन से पहलू हैं जिसके अंदर हमने तालीम देनी है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो ये जो 7 पहलू हैं उसमें हमने उसकी कैसे तालीम देनी है। अगर कोई बड़ा है, इस तरह से चीजें चलती जाएंगी। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी आप देखेंगे कि अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता इन चीजों का जिक्र हमें जरूर नजर आता है। पुराने अहदनामे में जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके भी शागिर्द थे, उनके साथ लोग चलते रहे और फिर मुख्तलिफ पहलुओं से जब वो आगे निकले तो फिर उसके बाद उस दौर के मुताबिक उनकी जिंदगी में चीजें नजर आने की जरूरत थी। इसी तरह से नए अहदनामे में जब हम चले आते हैं तो हम याद करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कितनी दफा अपने शागिर्दों को यह बात बयान करते हैं कि आए काम तकादो। फिर पतरस जिक्र करता है नवजात बच्चों की तरह रूहानी खालिस दूध के मुश्ताक रहो। इब्रानियों का मुसन्निफ जिक्र करता है कि तुम्हें अब तक तो उस्ताद होना चाहिए था लेकिन तुम अभी तक उस्ताद नहीं हुए। गोया मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, पहलू हैं जिसमें से आगे निकलने की जरूरत है। हम इल्मुल-वाज़ में लोगों को सिखाते हैं कि बहुत जरूरी है कि जब आप पैगाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों को आप पैगाम दे रहे हैं वो किस किस्म के लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं हैं, इल्म इलाही के माहिर हैं या इल्म इलाही के माहिर नहीं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, क्योंकि जो आप मिसालें देना चाहते हैं, जो हवाला जात देना चाहते हैं, खुदा जो आपको हदायत करता है कि आप इस तरह से करें, इसलिए उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें होना जरूरी है। स्टेज को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि फिर हम उसके मुताबिक मौसर अंदाज से बातचीत कर सकते हैं। हर जो स्टेज है, जो लेवल है, उसके मुताबिक जो शागिर्द बनाने वाला शख्स है या जो उनका रहनुमा है, उसका जो रोल है वो भी बदलता जाता है। किसी स्टेज पे उसका ये किरदार है, किसी पे आगे, जो भी चल के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ स्टेजेस जो जिंदगी में है और उसके मुताबिक हमने लोगों की आगे मदद करनी है। पहली स्टेज ये है इन्फेंट, जिसको हम कहते हैं नौमालूद। दूसरी जो हमारी स्टेज है वो बच्चा है, चाइल्ड है। और फिर तीसरी स्टेज जो है वो टीन एजर है या एडोलेसेंस। नौखेज, नौमरी की बात है। और चौथी जो स्टेज है वो एडल्ट है, बालिग है। और पांचवी स्टेज जो है वो पुख्ता शख्स की है, मैच्योर शख्स की है। सो ये 5 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसके तलक से हम इन सारी बातों को बयान करेंगे। उसके बाद इन 5 स्टेजेस को जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिसमें हमने उनकी तालीम देनी है, वो भी मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से पहलू हैं जिसमें हमें इनको तालीम देने की जरूरत है। पहली बात,
जो एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, ये पांचों स्टेजेस के जो लोग हैं, स्टेजेस फर्क होती जाएंगी, लेकिन जो पहलू तालीम के हैं वो हमारे पास वही रहेंगे। पहली बात यह है कि पांचों स्टेजेस वाले जो लोग हैं, इनकी हमने शागिर्दकारी करनी है। पहला नुकता जो है एरिया है वो है फेलोशिप, रफाकत के तले से, आगे चल के हम देखेंगे। दूसरा पहलू जिसमें हमने उनकी मदद करनी है वो दुआ का पहलू है। तीसरा वो खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस के तले से, खुदा के कलाम के मुताबिक से। और चौथा पहलू जो है जिसके तलक से हमने बात करनी है वो गवाही के तलक से है, विटनेस। और फिर पांचवा पहलू जिसमें हमने उनकी मदद करनी है वो है खानदानी जिंदगी, फैमिली लाइफ। और फिर उसके बाद जो सातवां छठा है वो है किरदार, कैरेक्टर के तलक से। और फिर सातवां जो है वो काम है, खिदमत है, इसके तलक से हमें करने की जरूरत है। ज़हन में याद रखिएगा कि हर पहलू के लिए जो तस्वीरें हमें बयान करने की जरूरत है वो इन पहलुओं में इन सारे लोगों की हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई चीज मुश्किल नहीं, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम समझते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ खोलिएगा। अब हम पहला हिस्सा जो है उसकी तरफ जाएंगे और वो है नौमौलूद, बच्चा, नौमौलूद, इन्फेंट, जिसको टॉडलर भी कहते हैं। उसके ताल्लुक से चंद एक चीजें जो हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ देखिएगा पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयात 2 आयात देखेंगे। बस हर तरह की बदखाही और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। नवजात बच्चों की मानंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। अब याद रखें कि अगर आप डिसाइपलशिप का काम कर रहे हैं, शागिर्दकारी का काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये पांचों की पांचों स्टेजेस जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी स्टेजेस की आप शागिर्दकारी करें। हाँ, अगर आप पासबान हैं या ऐसी खिदमत में हैं जहां एक लंबे अरसे के साथ लोगों के साथ आपका ताल्लुक है, तो फिर आप इन पांचों मराहल में से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो जैसे ही कोई शख्स आपके पास आता है तो उससे पहला सवाल आप ये करें कि कितना अरसा हुआ आपको खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पे कबूल किए हुए। अगर उसको 2-3 साल हुए हैं तो शायद उसकी पहली स्टेज है नौमौलूद वाली, अभी वो नया मसीह में है। शायद अगर उसको 5-6 साल हो गए हैं तो वो दूसरी स्टेज पे, दूसरी पे, बच्चे के रूप में। अगर उसको 8, 9, 10, 11 साल हो गए हैं तो शायद वो टीनेजर है। अगर उससे 14-15 साल हो गए हैं, वो बताता है, तो वो बालिग है, अडल्ट है। और अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर आप समझते हैं पुख्ता है। ये आपको एकदम पूछने की जरूरत है ताकि आपको पता चल सके और फिर उसके बाद आप सारी की सारी जो चीजें हैं अगली उनको बयान कर सकते हैं। जो नौमालूम बच्चा है उसके तलक से चंद एक खसूसियात हम देखेंगे और फिर उसके बाद जब हम उन पहलुओं पे गौर और फौज करेंगे तो फिर उसी के मुताबिक हम उससे बात करेंगे। इन्फेंट लेवल, नौमालूद बच्चे की सूरत में, और ये तकरीबन जो पहले 3 साल हैं उस कैटेगरी में ये बच्चा जो है हमारा आता है। ठीक है, याद रखने की जरूरत है कि आप में से जो वालिदैन हैं, अगर आपकी औलाद
آپ کے بچے جو ہیں ان کی اس میں عمر آتی ہے تو شاید اس کے لیے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. جسمانی طور سے جو مختلف پہلو ہیں, جو مختلف چیزیں ہیں, اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے. ہم چھوٹے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ کے چلے جاتے. ہی نیڈس پروٹیکشن. ٹھیک ہے, چھوٹا بچہ جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. جو 5-6 مہینے کے بعد بچہ جو ہوتا ہے وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے, اور خاص طور پہ اس کے جو اپنے لوگ ہیں, ماں ہیں یا باپ ہے. انفنٹ جو ہے وہ ابھی چلنا شروع کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر ایک دم کچھ شور ہو کمرے میں یا کچھ ہو تو وہ بچہ ایک دم ڈر جاتا ہے. کبھی کبھی ماں باپ اس سے تنگ آ جاتے, خاص طور پہ ماں 2 سے 3 سال کا بچہ ہو ضد کرنی شروع کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں ابھی, اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے وقت لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ان چھوٹے بچوں کے جو ٹاڈلرز ہیں ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ چیزیں ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو فرش پہ پھینک دیتے ہیں. اور وہ اس لیے نہیں ہے, وہ سیکھ رہے ہیں کہ اپنا توازن کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ مختلف خصوصیات ان بچوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں. یہ انفنٹ ہے. شاید جب ہم اس کو روحانی پہلو پر لے کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اب روحانی پہلو میں جب ہم چلے گئے, آ گئے, تو پھر اس کی جو مسیحی زندگی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے. سو اب انفنٹ جو ہے یا نومولود جو ہے اس کی میں نے آپ کو خصوصیات بیان کی کہ اس کی زندگی کے اندر کون کون سی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور اب ہم اسی انفنٹ کے جو 7 مختلف پہلو جس کا میں نے ذکر کیا اس کی طرف جائیں گے, اور ان پہلوؤں میں دیکھیں گے کہ اس بچے کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا. انفنٹ بچہ جو ہے, انفنٹ جو ہے بچہ نہیں, انفنٹ نومولود جو ہے اس کے جو مختلف 7 پہلو ہیں اس کو ہمیں کس طرح کرنا ہے. یاد رکھیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے ابھی مسیحی ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل پیدا ہوا تو 6 مہینے کا آپ کے پاس آ گیا. شاید وہ 20 سال کا لڑکا لڑکی ہو, کوئی بھی اس کی عمر ہو سکتی ہے. لیکن ایمان کے تعلق سے ہم اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں. سو پہلا ایریا انفنٹ میں چلے جائیں. سو پہلا ایریا جو ہے وہ رفاقت کا ہے. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیں کہ جو نیو بورن ہے جس نے ابھی مسیح کو قبول کیا ہے اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو فیلوشپ ملے. اب فیلوشپ سے مراد کیا ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ بچہ جو ہے اس کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے, کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ جاننا چاہے گا, اس لیے اس کو ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ ڈسائپل میکر ہیں تو پھر آپ کا بنیادی جو رول ہے, کردار ہے, وہ بطور پیرنٹس ہے. آپ اس کے ماں اور باپ ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے میں کہا کہ جسمانی طور پہ ماں اور باپ کا رول جو ہے انفنٹ کے ساتھ کیا ہے, ویسے ہی اب آپ نے اس لڑکے یا لڑکی کو حفاظت دینی ہے. دوسری بات, اس فیلوشپ میں شاید وہ صرف کسی چیز کو جانتا ہے, نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے, یسوع مسیح نجات دیتا ہے, توبہ کرو کو معافی مل جائے گی. وہ ان نعروں کو جانتا ہے, لیکن اس کو حقیقی طور پہ اس کا تجربہ تو اب ہوا ہے نا, اب اس کو نہیں پتا. تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو بیان کریں گے کہ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں وہ کہتا ہے توبہ کرو, فضل سے نجات پاؤ گے. کہاں لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے. کس نے کہا؟ خدا کہتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے کلام پہ یقین ہے. سو آپ نے اس کو حفاظت دینی, اس کو جاننے کی ضرورت ہے
کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے، وہ نجات کی یقین دہانی جاتا ہے. سو اس میں آپ اس کو سکھائیں گے کہ بھی آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، دعا کے وسیلے سے جو پروٹیکشن ہے تمہاری وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس کی طرف اس کو لے کے جانے کی ضرورت ہے. دوسرا پہلو جس میں اس کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے وہ دعا ہے. پہلا رفاقت اور دوسرا دعا. یاد کریں کہ اس ایج میں والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بولنا شروع کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک دم پوری بات کرے. شاید وہ اپنی طرف سے تو بچہ بچی پوری بات کرتا ہے، لیکن اس کو وقت لگتا ہے. میری ایک نواسی ہے، وہ 2-2.5 سال کی ہے، تو وہ اس اسٹیج میں بولنا سیکھ رہی، بہت سارے لفظ بول لیتی ہے، بہت سارے ابھی سیکھ رہی ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے والدین کی کس وقت جو بچہ ہے وہ پورا لفظ بولنا شروع کرے. جو دعا ہے یہ باتیں کرنا، سمجھتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کی سنتے ہیں، خدا ہماری سنتے ہیں. گفتگو ہے. اب آپ بڑے بڑے کی لفظ جو ہے وہ ایک دم نہیں استعمال کرنا شروع کرتے. تو اس پہلو میں آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ سادہ سے دعا کیا ہے، دعا کا کانسیپٹ کیا ہے، کیوں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے جو شخص جس کی آپ شاگرد کاری کر رہے ہیں، ڈسائپلنگ کر رہے ہیں، وہ کہے جی مجھے شرم آتی ہے دعا کرنے سے. کوئی بات نہیں، یہ نہ اس کو کہیں کہ ہم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، ہم بے شرم ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس بیچارے نے کبھی کی نہیں، کیونکہ ڈر ہوتا ہے اس الٹری اسٹیج کے اوپر، پتہ نہیں ہم غلط دعا نہ کر دیں. تو دعا غلط نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کے ساتھ باتیں کرنی ہوتی ہیں نا. لیکن مطاعت ہم ضرور رہتے ہیں کہ کون سی بات کرتے ہیں، کون سی بات نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ اس کو سکھائیں اس نے دعا کیسے کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دعائے ربانی سکھائیں. شاید کم سے کم سارے دن میں وہ کوئی 10 منٹ جو ہے وہ دعا میں گزارے. ٹھیک ہے؟ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچہ ہے، انفنٹ بچہ ہے، وہ ابھی چلنا سیکھ رہا ہے. ایک دم ساری دعا اس کے اوپر نہ ٹھوس دیں، نہیں تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. تیسرا حصہ جو ہے، تیسرا پہلو جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے؟ ورڈ آف گاڈ. اب یہ جو حصہ ہے خدا کے کلام کا، اس پہلو میں اس کو ترقی کرنا، اس کو آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اپنی زندگی کی ساری رہنمائی، کوئی بھی پہلو، جسمانی ہو، روحانی ہو، نفسیاتی ہو، جو بھی ہو پہلو ہو، ساری ہدایات ہمیں خدا ان کے کلام سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ساری باتیں جو میں نے بتائی ہے ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. سو ہماری انسٹرکشن کہاں سے آتی ہے، ہماری تعلیم کہاں سے آتی ہے؟ یہ خدا کے کلام میں سے آتی ہے، جس کو مجھے اور آپ کو روز بروز یاد کرنے کی ضرورت ہے. پھر بنیادی طور پہ اس کو بتائیں بائبل مقدس کے تعلق سے پرانا عہد نامہ کیا ہے، نیا عہد نامہ کیا ہے، پرانے عہد نامے کے اندر کتنی کتابیں ہیں، نئے عہد نامے کے اندر کتنی کتابیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ جو سارے خادم ہیں، خدا کے لوگ ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا. تو اس کو بتائیں تاریخ کی کتابیں کون سی ہیں، شریعت کون سی ہے، مضامین اناجیل کے تعلق سے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو بیان کریں. اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ ہر روز وہ کم از کم ایک آیت خداوند کے کلام میں سے زبانی یاد کریں. اب یاد رکھیں کہ بچے جو ہے نا کبھی کبھی شیطانیاں بھی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی آیت آپ کو سنا دے جو اس نے بہت پہلے سیکھی. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خود سے کوئی آیت دیں. ٹھیک ہے؟
आप पेरेंट्स हैं ना, तो पेरेंट्स को तो पता होता है ना औलाद कैसे काम कर रही है, तो आप खुद उसको एहतियात करने के लिए, ठीक है, उस पर पूरे का पूरा ना भरोसा, तो उसको क्या अच्छी बात है, ये आपने सीखी है, याद है, फिर दिखाए। अगर वो आपको सिखाने की कोशिश करे तो आप बेशक उससे पूछें, अच्छा ये बड़ी अच्छी तुमने आज सुनाई है, ये कितने साल पहले तुमने सीखी थी, वो खुद ही बता देगा, हाँ मैंने ये पहले से सीखी, ठीक है। तो जरा होशियारी के साथ फिर उसको बताएं। रोजमर्रा बाइबल पढ़ने के लिए इमदादी किताबें हैं, ये डेली ब्रेड है, रोजमर्रा की रोटी स्क्रिप्चर यूनियन से मिल जाती है। फिर भलाई मंजिल है, सो ये दोनों किताबें अंग्रेजी में भी हैं, उर्दू में डेली ब्रेड भी है जिसको रोजमर्रा की रोटी कहते हैं, और अपर रूम में जो भलाई मंजिल के नाम से याद है, सो ये उसको दी। फिर उसकी हौसला अफजाई करें कि उसने क्या करना है, सिलसिलावार बाइबल को पढ़ना शुरू करना, ये नहीं कि आंखें खोली और खोल दिया जो सब आ गया वो मैंने पढ़ा। याद रखें कि पतरस ने क्या कहा कि खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, जंक फूड नहीं खाना, हमारी आदत पड़ी हुई है जंक फूड खाना, ठीक है, खालिस रूहानी दूध। सो कितने पहलू मैंने बताए हैं, पहला पहलू क्या था, फेलोशिप, दूसरा कौन सा है, दुआ का, तीसरा कौन सा है, खुदा के कलाम का, चौथा जो है वो है गवाही का, विटनेस। अब याद रखें, कभी कभी हम कहते हैं मैं अपनी गवाही दूंगा, हमारी गवाही कोई नहीं है, बल्कि ये खुदा का काम है, ये खुदा की गवाही है जो उसने मेरे अंदर डाली है, जिसको मैं आगे बयान करने की कोशिश करूं, ठीक है। अब खुदा का जो कलाम है उसको बयान करना बहुत अच्छी बात है। देखिए दुनिया के पास तो शायद खबर है, हमारे पास खुशखबरी है, न्यूज है, हमारे पास गुड न्यूज है। जो गुड न्यूज है वो क्या है कि मैं गुनाह की हालत में था और फिर खुदा ने मुझे उस गुनाह से रिहाई बख्शी, ठीक है, ये गुड न्यूज है, खुदा ने हमें रिहाई बख्शी है, जिसकी तस्वीर हमें बयान करने की जरूरत है। अब ये हमारे पास इन्फेंट है, हमारे पास ये क्या है, ये नौमौलूद है, अब हम उससे ये तवक्की नहीं कर रहे। अब याद रखें, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि वाज में और गवाही में फर्क है। कभी कभी हमारी जो गवाही होती है, जो हम दे रहे हैं, जो खुदा ने जिंदगी में काम किया, वो वाज में तब्दील हो जाता है, हमें वो काम नहीं करना। यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब में जो जन्म का अंधा था, जब उसको बिनाई मिल गई तो क्या हुआ, लोगों ने पूछा, उन्होंने देखा नजर आ रहा है, फिर शक कर रहे कि ये वही है अंधा, तो उसमें क्या हुआ, उसने कहा भी देखो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं इतना जानता हूं कि पहले अंधा था, अब खुदा ने मुझे बिनाई बख्श दिया, ये उसकी गवाही थी, ठीक है। अब ये गवाही जो है ये हमारे घर से शुरू होने की जरूरत है। अब क्यों हम गवाही देते हैं, इसलिए कि यीशु के नाम को जलाल मिलता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यीशु ने ये काम हमारी जिंदगी में किया। दूसरा, हमारा अपना ईमान जो है वो मजबूत होता है। सो आप वालिदैन हैं, आपने उसको ये बात सिखाने की जरूरत है इस पहलू में। सो उसको रफाकत यानी निजात के तलक से, दुआ, खुदा के साथ बातें करने के तलक से, इब्तदाई चीजें जो हैं वो हम उसको सिखाते रहते हैं। और उसके साथ अगली बात क्या करते हैं, खुदा के कलाम से, और फिर उसके बाद जो अगली तस्वीर हमारे सामने आती है वो सादगी के साथ उस काम को जो जिंदगी में वह है बताने की जरूरत है। फिर उसके बाद मसीह ने कहा सारी बातें बताने की जरूरत है। अब ये जो गवाही का काम है इसको चलते रहने की जरूरत है, आगे आगे लोगों तक इसको जाने की जरूरत है। अब पांचवा पहलू जो बहुत अहम है, ये नहीं है कि बाकी के जो पहलू हैं वो अहम नहीं है, खानदानी जिंदगी। खानदानी जिंदगी जो है वो कभी कभी मैं देखता हूं कि जो खादम है उनकी खानदानी जिंदगी जो है वो इतनी ज्यादा
نہیں ہوتی، اس لیے کہ شاید ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور جب دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو پھر ہمارا گھر کا نظام کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی ایک خوبصورت تصویر دیکھنی ہے تو افسیوں کے خط میں دیکھیے، اور افسیوں کا خط جو ہے وہ ایک نئی سوسائٹی، نئے معاشرے کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں پولوس جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اب تم مسیح یسوع میں آگے ہو، تو مسیح یسوع میں آنے کے بعد تمہارے جو تعلقات ہیں اس میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب چور چوری نہ کرے، ہاتھوں سے کمائے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی دے۔ آقا اور جو غلام ہے، نوکر اور مالک ہے، اس کی تصویر بیان کرتا ہے، اولاد کا اور والدین کا، میاں اور بیوی کے تعلق، معاشرے میں نور کے فرزندوں کی طرح، کیونکہ یہ ساری تصویر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ اگر کوئی خادم جو ہے وہ گھر کا نظام ٹھیک نہیں چلا سکتا تو کلیسیا کا نظام کیسے چلائے گا؟ سو آپ نے تربیت کرنی ہے، آپ نے اس کو سکھانا ہے، اور اس کے اندر اس پہلو کو خدا نے موسیٰ کو جب 10 حکم دیے تو پہلے 4 حکم جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ خدا اور انسان کے ساتھ۔ معاشرے میں جو ہماری زندگی ہے، یاد رکھیں اس کا انحصار ہماری جو خدا کے ساتھ زندگی ہے اس کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اور پھر 5ویں حکم سے لے کے 10ویں حکم تک معاشرے کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات ہے۔ اور 5واں حکم کیسے شروع ہوتا ہے؟ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں کیا ہو؟ دراز ہو۔ وعدہ حکم جس کے ساتھ خاندانی زندگی میں آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اب تمہارا رول ایک فرق ہو گیا۔ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ابتدائی سے ہمیں جانتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ اب نظر آنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کا جو شاگرد ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے رویے میں اس کی جو قدریں ہیں وہ فرق ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب یسوع اس کی زندگی میں بستا ہے۔ اور اس گرنتھیوں کے خط میں کیا کہتا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب چیزیں نئی۔ جب نئی ہے تو جو سوچ میں تبدیلی ہے تو پھر عمل میں بھی تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ خاندان کے ساتھ ایک نیا رشتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر خاندان والے پہلے دائیا کی نہیں دیتے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ کس طور سے ان 4 پہلوؤں میں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی جو ہے اس کو نظم و ضبط آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ اب ہمارا وقت نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا وقت ہے۔ یاد رکھیں کہ جو آپ کی زمینی خاندانی زندگی ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری اس الہی زندگی کے تعلق سے۔ اب سکھانا ہے کہ یسوع مسیح خاندان کا سر ہے، کیسے کیسے اس نے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 6واں حصہ جس میں ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے وہ ہے کردار۔ یاد رکھیں کہ جو گول ہے ہمارا ڈسائپلشپ کا، شاگرد کاری کا، وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں۔ جس طرح آپ جو نیا مسیح میں بھی پیدا ہوا ہے اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا کردار فرق ہوگا، کیونکہ اس کے کردار کے اندر یسوع مسیح ہے۔
ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि बहुत सारी आदतें, बहुत सारे रवैये हम अपने साथ लेकर आते हैं, तो अब उसमें तब्दीली की जरूरत है। मैंने शुरू में बताया कि जो इन्फेंट है वो अभी चलना सीखता है, चीजों को बैलेंस नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मदद करनी है कि किस तरह वो उन सारी पुरानी जो चीजें हैं उससे अपने आप को अलग करे। नई चीजों का तजर्बा करने की जरूरत है। सिखाए उसको कौन सी बातें हैं जो किरदार में तामील करती जाती है। वापस उसको कलाम की तरफ लेके आए, दुआ की तरफ लेके आए, और फिर उसको ये बताने की जरूरत है हमारी सोच में तब्दीली आती है, हमारे मुख्तलिफ और तब्दीली। उसको बताएं कि ये जो तब्दीली है ये किससे आती है। अब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, इमाल की किताब के 9वें बाब में साउल की जिंदगी को हम जानते हैं। पढ़ा लिखा शख्स था, शरीयत से बेअत था, सारी चीजें करता था, लेकिन खुदा उनको नहीं जानता, उसके बारे में जानता था। तो क्या हुआ, दमिश्क की राह में खुदा ने उसको पकड़ा तो वो एक नई मखलूक बन गई। अब उसकी सोच में तब्दीली आ गई। अब वो पहले खुदा को सताने वाला सोच थी, अब वो उसकी खिदमत करने वाला सोच थी। उसके रवैये में तब्दीली आ गई। पहले वो मारता था, अब वो मार खाने के लिए तैयार। ज़कई के बारे में हम देखते हैं, उसकी वैल्यूज तब्दील हो गई। पहले वो कहता था जितना माल लिया जा सकता है इकट्ठा करें, अब उसने कहा नहीं, जितना नाहक लिया उसको वापस कर देता हूं, क्योंकि उसकी जिंदगी फर्क हो गई। यीशु से मुलाकात होगी ना उसकी, सुंदर सिंह की जिंदगी तब्दील होगी, और बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी के तजर्बे में आएंगे। बच्चे आपने देखे होंगे, जवान आपने देखे होंगे, जो मुख्तलिफ तरीकों से मसाइल में हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी में तब्दीली आ गई। सो ये किरदार जो है, किरदार में पुख्तगी कैसी आती है, कैसे तब्दील होता है, जब हमारी मुलाकात यीशु के साथ होती है। और फिर अपने उस डिसाइपल को बताए कि आज आपकी यीशु से मुलाकात हुई है, आप यीशु से मुलाकात की है, अब यीशु उसको तब्दील करेंगे। अगली बात वोकेशन के तले से, जो हम काम करते हैं, जो 7वां एरिया हमारा है वो वोकेशन है, मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री है, उसके तले से। अब याद रखें कि कलाम ये कहता है कि जो काम करो ये जान के करो खुदा के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। अब जो खिदमत है, जो भी हम काम करते हैं, उसका एक मियार हो गया कि हम खुदा के लिए करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो लेसन प्रिपेयर करके जाए ना, अपने शागिर्द को बताएं कि आपको तैयारी करनी है। आसमान है तो वो सेमिनरी वाले लेक्चर ना दे दे उठा के पुराने, ठीक है, लेकिन जो तस्वीर है लाइन कम, लेकिन जो तस्वीर है उसको बयान करने की जरूरत है कि वो तस्वीर किस तरह से आपके सामने आती है, उसको जानने की जरूरत है। अदरवाइज तो काम बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह से एक तो ये है कि हम काम खुदा के लिए करते, एक ये है कि दिल लगा के काम करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने दिल लगा के काम किया ना, अपनी जान उसने कुर्बान कर दी। ठीक है, नेहमिया और उसके सारे लोग जो थे, वो मसाइल के अंदर भी लिखा है कि हम सारे दिल लगाकर काम करते रहे, और फिर दीवार जो थी वो आगे बनती चली गई। सो इस सिलसिले में उसको सिखाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी वो मसीह में नया आया है, तो क्या हमें सिखाने की जरूरत है? उसको पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम दे, वक्त की पाबंदी। ऐसा ना हो ये काम कल कर लेंगे, ये काम परसों कर लेंगे, लेकिन पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जो रवैया है, जो तलकात है स्टाफ के साथ, रुपए पैसे में ध्यानदारी के तल्लक से। फिर उसके बाद जो मेहनत में डिग्निटी है, डिग्निटी ऑफ वर्क, उसके तल्लक से चीजों को बयान करने की कोशिश करें। ये सारे पहलू हैं जिसकी तरफ हमें जाने की जरूरत है। तो याद रखें कि आपका जो डिसाइपल है, जिसकी आप शागिर्दकारी कर रहे हैं, वो अभी नई नई सूरत हाल में है, और उस नई नई सूरत हाल में उसको आगे ले जाने की जरूरत है।
अब जो दूसरी स्टेज है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, और दूसरी स्टेज जो हमारी है वो है चाइल्ड की। और इसके लिए हम कलाम में से देखेंगे मिसाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। मैं चाहता हूं आपके लिए पढ़ूं। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब ये दूसरी स्टेज है हमारे डिसाइपल की, जिसकी हम शागिर्दकारी करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप डिसाइपल मेकर हैं, अगर आप शागिर्द बना रहे हैं, तो जो आपका रोल है वो एक उस्ताद का रोल है। उस्ताद का रोल है। उस्ताद का रोल में क्या है? अब पहले हम देखेंगे कि जिस्मानी तौर पे जो चाइल्ड है, ये 3 से 6 साल तक के हम बच्चे की बात कर रहे हैं, स्कूल भी उसने जाना शुरू कर दिया है। और फिर सुलेमान कहते हैं कि बच्चे की उस राह में तरबियत कर जो बूढ़ा होके भी। अब इस पे जोर है तरबियत पे, क्योंकि कभी कभी हम स्कूल में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, उससे फर्क नहीं है। लेकिन जो असूल है वो ये है तरबियत का, तालीम के साथ तरबियत की भी जरूरत है। डिसाइपल मेकर होना एक बड़ा फखर भी है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। इस एज में जो बच्चे हैं वो देखना भी शुरू कर देते हैं और सीखना भी शुरू कर देते हैं। बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, वो खुद से चीजें करना चाहते हैं, दोस्ताना माहौल पैदा करते हैं। अब जो चीजें हैं शागिर्द बनाने वाले की तरह से आपको बड़े मुतात अंदाज से उनको सिखाने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो नकल उतारना चाहते हैं, दे वांट टू इमिटेट थिंग्स। और आप देखें एकदम बच्चा जो है जब वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है तो वो जो हेयर स्टाइल है, उठने बैठना, कपड़ा पहनना, वो फौरन अपने उस्ताद की कॉपी करता है। बच्चे अगर आपस में खेलने हो तो वो कहते हैं अच्छा तुम स्टूडेंट बन जाओ, मैं मिस बन जाता हूं। ठीक है। सो यू एज ए डिसाइपल मेकर बड़ा मुताद होने की जरूरत है, क्योंकि जो डिसाइपल आपका है, जो शागिर्द आपका है, वो आपको इमिटेट कर रहा है। किस तरह से आप वास करते हैं, किस तरह से आप बाइबल स्टडी लेते हैं, किस तरह से आप दूसरे काम करते हैं। सो जिम्मेदारी, क्योंकि याद रखें कि जो डिसाइपलशिप है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसमें लोग सारे हमारे पहलू जो हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। वालिदैन क्या रोल है इसमें? बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी एक शख्स की तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा हो। ठीक है। बड़े तजस्सुस उनकी जिंदगी, सवालात पूछते हैं, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। और अगर आप शागिर्दकार हैं तो अगर कोई गलत चीज हो जाती है आपके शागिर्द से, तो लोगों के सामने उनको शर्मिंदा ना करें। ठीक है। जो बच्चों के शौक हैं उसको देखने की जरूरत है, वॉच आउट फॉर देयर इंटरेस्ट। और फिर आपने उसी स्ट्रैटेजी में उसको आगे लेके जाने की जरूरत है कि अगर बच्चे का ये इंटरेस्ट है तो फिर मैंने किस तरह से कोई हिकमत अमली करनी है। ये बुनियादी तौर पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है इस एज के लिए। अब हम रूहानी तौर पे जाते हैं कि जो डिसाइपल मेकर है, उस्ताद होने के नाते से किस तरह से हमें चीजों को सिखाने की जरूरत है। सेकंड स्टेज, ये स्टेज बच्चे के बढ़ने की उम्र है। वो फ्रेंडली होना चाहते हैं, नकलें उतारना चाहते हैं, सवालात पूछते हैं, क्यों, कब और कैसे। अब जो डिसाइपल मेकर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर, उसको वो किस तरह से पूरा करता है। जब वो चीजें सीखता है तो सवाल भी पूछता है, और उन सवालात के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा कोई डिसाइपल मिला है
जो इस दूसरी स्टेज पे है, तो फिर उससे मुलाकात करने के लिए रोज बरोज आपको ये जो पहले पहलू जो मैंने बताए हैं, इसके तरह से अपने ज़हन में सवालात लाने की जरूरत है कि क्या मुमकिन सवाल है वो पूछ सकेगा। पहला एरिया हमारा जो है वो फेलोशिप का है, ठीक है, रफाकत के ताल्लुक से। अब जो आपका डिसाइपल है उसको तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं मसीही हुए, और अब उसने रफाकत के बारे में जो बुनियादी बातें हैं वो जान गया है, उसको निजात का यकीन दहानी भी पता चल गई है। अब आप उसको बताएं कि निजात की वुसअत कितनी बड़ी है और इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। उसको आप इसमें आगे बढ़ने की जरूरत, सिर्फ एक ही तजर्बा नहीं है कि अब मुझे यीशु मसीह मिल गया है मुझे निजात का तजर्बा हो गया और उसके बाद वो बैठ गया, नहीं। नाउ यू हैव टू हेल्प हिम, उसमें ग्रो करने की जरूरत है। कभी कभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेट बड़े हैं और टांगे उनकी कमजोर है। वो इल्म और चीजों को हासिल करते जाते हैं, दे आर लर्निंग, लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, चलते फिरते नहीं ना, तो फिर वो बात जो है वो बनती नजर नहीं आती। अब उसको उस मसीह में बढ़ने की जरूरत है। अब जो निजात है उसके वसीले से खुदा के साथ उसने अपनी कमिटमेंट की है, और ये मूवमेंट है टू ग्रो, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। शुरू में मैंने आपको बताया कि कलाम में बार बार लिखा है वक्त के मुताबिक तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुम्हें गोश्त ना दे सका। कभी कभी हम सिर्फ उसी एक चीज पे महसूस रहते हैं, बट वी नीड टू ग्रो अपार्ट फ्रॉम दिस। अब उसको पता चल गया है कि भाई रफाकत है क्या, लेकिन अब उसको इसमें कैसे तरक्की करनी है। आप उसकी हौसला अफजाई करें कि आप चर्च के जो फेलोशिप ग्रुप्स हैं उसके अंदर हो जाए। नो ही नीड्स टू ग्रो, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी हौसला अफजाई करें कि वो जो चर्च के प्रोग्राम है उसके अंदर भी हिस्सा लें। उसको बताने की जरूरत है कि लोगों के बाद खुदा के साथ भी रफाकत रखने की जरूरत है, सो अपना क्वाइट टाइम वो रेगुलर करें। उसको बताने की जरूरत है कि रफाकत का मकसद क्या है। ये नहीं कि सारे इकट्ठे हुए चाय चाय पी और गपशप करें और चले जाए। इब्तदाई कलीसिया की रफाकत थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें फर्क थी। फिर जो क्रिश्चियन प्रोग्राम है उसमें उसको हिस्सा लेने की जरूरत है, और रोज बरोज उसको याद बताने की जरूरत है कि मसीह के साथ उसकी रफाकत जो है बढ़ने की जरूरत है, और उसके लिए उसको और तलाश करने की जरूरत है। अब ये जो चाइल्ड है बड़ी उम्र का है, नंबर 2 दुआ के तलक से इसको अब क्या सिखाने की जरूरत है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि उसको बुनियादी तालीम तो दुआ के बारे में मिल गई है, ठीक है। अब उसको बताएं कि मुख्तलिफ किस्म की कौन सी दुआएं, मुनाजाती दुआ क्या है, सिफारशी दुआ क्या है, शुक्रगुजारी की दुआ क्या है, खाने की दुआ क्या है। यू नीड टू टेल हिम जब मुसीबत में हो क्या दुआ करनी होता है। फिर उसके साथ मिलकर दुआ करें। जो डिसाइपल है सिर्फ उसको नहीं बताना कि तू जाके घर में दुआ करना, बल्कि नो यू स्पेंड टाइम विद हिम, ठीक है। फिर दुआ रबानी के करने से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुआ रबानी जो है वो हो गई तो मीटिंग खत्म हो गई। तो मीटिंग खत्म होने के लिए दुआ रबानी नहीं है। उसको बताएं क्यों मसीह नहीं, उसके वेरियस पार्ट्स उसको बताएं दुआ रबानी के तलक से। मुझे उम्मीद है आपको खुद आती है ना आपको दुआ रबानी, और उसका मकसद भी पता है कि क्या है, ठीक है ना। हाँ, चले कभी मौका होगा तो मैं आपसे सुनूंगा, क्योंकि एक पूरी लाइन है जो अमूमन लोग गलत कर जाते हैं, और जब आपको मौका मिले तो आप जरूर ढूंढने की कोशिश करें कि वो कौन सी लाइन है जिसके बारे में मैं जोर दे, ठीक है। फिर उसके बाद जो कुछ सादा दुआ जो है उसके तलक से उसको मुख्तलिफ नमूने जो है वो बयान करें। फिर इसको ये भी बताएं कि दुआ के तलक से मुख्तलिफ आयात, आप में से कितने लोग हैं जिनको 20 आयतें आती हैं दुआ के तलक से? जरा ईमानदारी से अपना हाथ उठा ले। कोई बात नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख सकता हूं।
बस एक ही शख्स जिसको 20 आयतें आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे अलावा भी आती होंगी। मैंने पहले भी आपको किया था, देखें, अगर आपको दुआए रुबानी आती है तो 3-4 आयतें ये होगी, अगर आपको 23 ज़बूर आता है तो 6 आयतें, लेकिन वो आयतें हैं दुआ के तलक से नहीं है। आप सोच रहे हैं बड़े खुश होंगे, है ना? तो मैंने कहा कि दुआ के तलक से 20 आयतें आपको आनी चाहिए। मैं सोच रहा था अपना जो मेरा स्टाफ इधर ये सारा ऑनलाइन आपके साथ कर रहा है, इनसे भी मैं पूछूं, लेकिन फिर मैंने कहा इधर उधर तवज्जो हो जाएगी, इसलिए मैं छोड़ दूं। वो तो दुआ कर रहे हैं कि मुझसे ना पूछिए तो अच्छा, लेकिन चले आगे चले। सो ये आपने उसको सिखाना है। शायद वो सवाल पूछेगा, क्योंकि मैंने कहा इस उम्र के बच्चे सवाल पूछते हैं कि खुदा क्या सारी दुआओं का जवाब देता है? खुदा बगैर पढ़ाई किए हुए हमें पास क्यों नहीं कर देता? अब वो है साल में हो गए काफी, ठीक है। सो बहुत सारे सवालात उसके ज़हन में आएंगे। He's asking question। रफाकत के बारे में भी वो सवाल पूछ सकता है कि जी मैं कैसे, वो बच्चा या बच्ची जो है ना, उसके साथ मेरी लड़ाई है, मैं उसके साथ रफाकत ही नहीं रख सकता। हाउ विल यू डील? क्वेश्चंस विल कम अप, ठीक है। फिर उसको ये भी बताएं कि सारे दिन में वो कैसे दुआ कर सकता है। रोज दुआ का वक्त उसका बढ़ाते चले जाएं। एक वक्त में शायद 5 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम 5-5 मिनट उसका टाइम जो वो बढ़ाते चले जाएं। सारी जो चीजें हैं, फिर दुआ के तलक से और गहरे तौर पर उसको कुछ चीजें बताएं। चौथा पहलू जिसकी तरफ, तीसरा पहलू खुदा का कलाम। अब बुनियादी बातें तो उसको कलाम की अब आ गई, जो आपने पहले हिस्से में बताई, जो इन्फेंट है, कितनी किताबें हैं, तकसीम क्या है, सारा कुछ है। अब उसको ये बताएं क्या वो बाइबल मुकद्दस जो है उसको सिलसिलावार पढ़ना शुरू कर। अब जो किताबों के नाम हैं उनको वो याद करना शुरू कर, जुबानी याद करें। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि शायद ये तो जी देखो जी संडे स्कूल वाली हरकत है जी, है हम इसके ऊपर कर रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन याद रखें, अगर आपने हवाला निकालना है, अब मैं इतने सालों से नौजवानों के साथ काम कर रहा हूँ, पुलिसियों के साथ, और कभी कभी वो पुराने ऐदनामे की किताब नए ऐदनामे में ढूंढ रहे होते। तो अगर आपको पता हो कि ये लिस्ट है, ये इसकी तरतीब है, तो फिर सही मकाम पे आप उन सारी चीजों को कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बाइबल मुकद्दस है उसके इख्तियार के बारे में बताएं, उसके मुस्तनद होने के बताएं, बाइख्तियार होने के बारे में बताएं। फिर बताएं कि बाइबल मुकद्दस जो है इसमें एक ही मजमून है, यीशु मसीह। और फिर पैदाइश से लेके मकाशफत तक कैसे कड़ी के साथ कड़ी मिलती नजर आती है। फिर उसे कहें कि हर रोज बाइबल के बारे में 2 आयतें जो हैं उसको वो याद करें। इस पहलू में आगे बढ़ने की जरूरत है। चौथा पहलू गवाही के तलक से। अब याद रखें कि हम रोज रोज अपने ईमान में आगे बढ़ता जा रहा है। अब उसके अंदर एक दिलचस्पी आने की जरूरत है कि वो दूसरों के बारे में उनको बयान कर सके। अब उसको बताने की जरूरत है कि मुख्तलिफ ग्रुपों के सामने वो किस तरह से गवाही दे सकता है। कॉलेज में कैसे, बाहर की दुनिया में, घर में कैसे दे सकता है। गवाही जो है जब भी हम देते हैं, हमारा ईमान जो है वो बढ़ना चाहिए। और एक खूबसूरत इसकी मिसाल है, घर बैठे जाएं और यूहन्ना के इंजील के 9वें बाब को देखें। वो जो जन्म का अंधा था, हर दफा जब वो मसीह का नाम लेता है, ईमान उसका बदलता है, तरक्की करता है। वो शख्स नबी, मुनज्जी, और जब भी हम गवाही देते हैं, हमारा ईमान मजबूत होने की जरूरत है। खुदा अपने लोगों को रूह कुद्दस इसलिए देता है कि वो कुव्वत पाएं और उसके गवाह। सो गवाही के सिलसिले में उसको आगे ले जाने की जरूरत है, ठीक है। फिर ये भी बताने की जरूरत है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। गवाही क्या चीज है, बशारत क्या चीज है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टेस्टिमनी और एवेंजलिज्म।
फिर कलाम में से लोगों को देखे कि उन्होंने किस तरह से गवाही दी। अब याद रखें कि अग्रिप्पा बादशाह के सामने पौलुस जो है वो अपनी गवाही को बयान करता है। क्या जिक्र करता है? खुदा ने मुझे पकड़ा, खुदा ने मुझे रोया दी, खुदा ने मुझे भेजा, मैं खुदा का गुलाम उसका नाफरमान ना हूं। और फिर उसकी गवाही के वसीले से अग्रिप्पा क्या कहता है? तू थोड़ी सी बातों से। और उसने क्या कहा? मैं तो ये चाहता हूँ नजीरों के अलावा सारे मसीह के पास आ जाए। सो मुख्तलिफ पहलुओं में मुख्तलिफ तस्वीरें बयान करने की जरूरत है, खुदा ने जिंदगी में क्या किया। पांचवी बात, पांचवा एरिया, फैमिली लाइफ। अब इस स्टेज पे जाके जो खानदानी जिंदगी है और उसके साथ जो कमिटमेंट है खुदा के लिए, उस पे जोर देने की जरूरत है। अब जो डिसाइपल आपका है, मुमकिन है वो इबादतों में जाना शुरू हो गया है, ग्रुप्स में जाना शुरू हो गया है, जो खानदानी जिंदगी है उसकी तरफ शायद उसकी तवज्जो कम होनी शुरू हो गई। सो आपको सिखाने की जरूरत है कि जो आपकी गवाही है, जो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, वो इस तरफ से है कि आप अपने घर में कैसे जाने पहचाने जाते हैं। खानदानी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं करना। इस स्टेज पे उसको आप सिखाएं कि वो अपने खानदान के साथ मिलके खानदानी दुआ कैसे करें। उसको बताने की जरूरत है कि वो किस तरह से खानदान के साथ मिलके बाइबल स्टडी करें। इसमें उसको बताने की जरूरत है कि खुदा के कवानीन क्या है खानदान के लिए, खानदान के लिए कदरें खुदा की क्या है, ये आपको सिखाने की जरूरत है। फिर अपने डिसाइपल को आप बताएं कि आप टीचर हैं, कि जो हमारे मुख्तलिफ मौके आते हैं, शादी है, सालगिरह है, कोई दुख तकलीफ की बात आ जाती है, बड़ा दिन है, ईद क़यामत मसीह है, और बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, इनको हम किस तरह से बामहनी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कपड़े पहन लिए, खा लिया, खा लिया, लेकिन इनसे हम लुत्फअंदोज हों, लेकिन जो हमारा ईमान है उसके अंदर किसी किस्म का समझौता न करें। खादमों की जो खानदानी जिंदगी है वो बहुत जरूरी है। शौहर और बीवी के जो तल्लुकात हैं उसको कैसे होने की जरूरत है। छठी बात, हम चाइल्ड के तल्लुक से देख रहे हैं, और छठी बात क्या है? वो किरदार की बात है, कि उसका किरदार जो है वो किस तरह से होने की जरूरत है। अब बहुत सारी जो चीजें हैं उस बच्चे के जहन में इस वक्त होंगी, वो पूछेगा मैं स्कूल के बच्चों से क्यों फर्क हूं भाई, दूसरे लोग एंजॉय करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। बच्चे झूठ बोल लेते हैं और वो बच जाते हैं, मैं क्यों नहीं झूठ बोल सकता। लेकिन शायद उम्र में आपके पास जवान शख्स यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो सकता है किसी दफ्तर में पढ़ता हो, तो फिर वो कैसे करने की जरूरत है। वो कहे मैं अगर फर्क होता हूं दूसरों से तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहां उसको सिखाने की जरूरत है कि हम इस दुनिया में तो हैं लेकिन दुनिया के नहीं, हमें किस तरह से अपने ईमान के लिए स्टैंड लेना है। और उसको कहें, डैनियल की बात बताएं उसको कि वो खूबसूरत था और खूबसूरत भी था। हम जरा से खूबसूरत हों तो हम खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद वो वहां पर काम करता है। यूसुफ बहुत खूबसूरत है और आजकल की नस्ल भी बहुत खूबसूरत है। सो याद करने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो है उसके वसीले से फर्क है। याद रखें, एक लफ्ज है हैगियोस, यूनानी जुबान में जो मुकद्दसीन के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका मतलब है मुनफरिद, जुदागाना, अलहदा। सो मसीही जो है वो फर्क है क्योंकि उसके साथ मसीह है, और मसीह जो है वो दूसरों से फर्क है क्योंकि मसीह की सारी तस्वीर जो है वो फर्क नजर आती है। फिर उसके बाद ये बताया कि उसके अंदर मसीह का किरदार। आप देखे ना, पतरस जो था निका ये उसी की तरह बोलता रहता है, चलना फिरना सारी जो चीजें तुझसे। फिर रवैये में तब्दीली है, सोच में तब्दीली है, और पौलुस रोमियो के खत के 12वें बाब में कहता है
کہ عقل نئی ہو جانے سے صورت کو بھی بدلتا جاؤ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. ہر وقت سوال یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے کردار سے یسوع مسیح نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا. ڈسائپلشپ کیا ہے؟ ٹو بی مور لائک جیسس. یسوع کی طرح ہمیں بننے کی ضرورت ہے. اور یہ کردار کے اندر تبدیلی کیسی آئے گی؟ یہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے نظر آئے گی. ساتویں بات، ووکیشن، خدمت کیا ہے؟ اب تک اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ خدمت گزاری کا کام کیا ہے. اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ جو کام تم کرتے ہو اپنے وسیلے سے، چاہے وہ طالب علمی کا ہے، چاہے دفتر کا کام ہے، چاہے خدمت ہے، خدا کو کیسے جلال دینا ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنا بلاوا جو ہے اس کو کس طرح سے سامنے رکھ سکتا ہے. جو روح کی نعمتیں ہیں اس کے تعلق سے اس کو بتانے کی ضرورت ہے. وقت کی قدر کرنا اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. جو خدمت کے لیے توڑے ہیں اس کے تعلق سے اس کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ سارے پہلو جو ہیں جس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسرے پیسج کی طرف. اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، میں بار بار کہتا ہوں لیکن ضروری ہے، نکالے میرے ساتھ امثال 3 باب اور اس کی پہلی چوتھی پہلی سے چوتھی. امثال 3 باب نکالیں. نکال لیا؟ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں. تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ دینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. اب جو ٹین ایجر ہے جس کو ایڈولینس بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، چینجز آ رہی ہیں جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ. اس ایج میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ طبعی طور پہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں کیونکہ زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اب میں بچہ نہیں رہ گیا، میں اب کیا ہو گیا ہوں؟ بڑا ہو ہے نا. اگر اس کو کہ بچے ادھر آؤ بات سنو تو بچہ فوراً کیا کہتا ہے؟ ڈیڈی میں بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سوچتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے، تھنکنگ اس کی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ریپڈ چینج کا پیریڈ آ گیا. اس پیریڈ کے دوران جو نئے لوگ ہیں، جو جوان لوگ ہیں، وہ نئی نئی دوستیاں قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی پہچان ہو، اور اس پہچان میں کبھی کبھی صحیح کام بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی غلط کام بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اپنی پہچان کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی صحیح طریقے سے ریکگنائز نہ کرے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی الٹی حرکت کرتے ہیں اپنی پہچان کروانے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ٹین ایجر ہیں وہ اب فلی بڑھوتی کی طرف جا رہے ہیں. اس ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ان کے ساتھ چیزوں کو بانٹنے کی ضرورت ہے. بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بچہ نہیں بلکہ اب وہ کہتا ہے کہ میں بالغ ہوں. نئی نئی دوستیاں پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے جب ہم ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو پھر اس کاؤنسلنگ میں بھی ہمیں فرق ان کے ساتھ طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارا رول جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے.
और क्या रोल है इसमें हमारा? इस तस्वीर के अंदर जब हम टीनेजर में आ जाते हैं, पीयर ग्रुप का रोल है दोस्ती की बात है। जवान लड़के ना, अभी आप बच्चे को देखेंगे वो कई दफा अपने अबू को भी कहते हैं, हाँ जी यार जी क्या हाल है, कैसे हैं, फ्रेंड हैं, दोस्तों की तरह वो मिलने की कोशिश करते हैं। प्यार और मोहब्बत है, क्योंकि दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स। सो इस दोस्ती के माहौल में चीजों को याद रखने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। उस इंट्रोडक्शन के साथ अब हम चलते हैं उन्हीं 7 पहलुओं की तरफ। पहली बात है रफाकत के ताल्लुक से। आप बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि आज मैंने आपको जाने नहीं दिया, बिठाई रखा है, ठीक है ना? तो अगर आप बोर हो भी रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? इस तरह सिलसिला हमारा चलता रहेगा। लेकिन खुश हो, थक जाएं तो अपनी जगह पर खड़े होकर फिर बैठ जाएं, लेकिन ब्रेक हम नहीं करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सो पीयर ग्रुप में दोस्ताना माहौल, इस तस्वीर को हमने आगे लेके जाने की कोशिश करनी है। लिखना और फर्क जानना, हर एक पहलू में फर्क है, एक ही चीज नहीं है सब में। उम्र के जिस तरह से उतार चढ़ाव आता है, चीजें हमारी बढ़ती चली जाती है। फेलोशिप में हम क्या करेंगे? अब जो आपका डिसाइपल है उसने रफाकत की इब्तदाई चीजों को समझ लिया, अब उसको जरा गहरे तरीके से रफाकत को समझने की जरूरत है। अब उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, तो शायद ये टीनेजर आपका जो डिसाइपल है वो ये कहे क्या, इकट्ठे बैठ जाते हैं, दुआ कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। नो ही नीड्स टू हैव समथिंग डिफरेंट। फर्क करना चाहते, क्या फर्क करेंगे? अब आपको उसको सिखाने की जरूरत है कि ये वो रफाकत है जहां पर हम अपनी रूहानी नेमतें जो हैं उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले नहीं उसने की। फिर इसके अंदर जहां पर दूसरे लोगों को दावत है कि वो इसके अंदर आए और इस रफाकत में अपने आप को शरीक करें। फिर यहां आप उसको बताएं कि जो बुनियादी चीजें रफाकत की हैं वो क्या है, जहां हम ईमान के वसीले से आगे तरक्की कर सकते हैं। फिर उसको ये बताएं कि जो रफाकत है हमारा मकसद क्या है। लोगों को सिर्फ इकट्ठा होना ही नहीं है, याद रखिए, ये बताएं कि रफाकत जो है वो हमारे अकीदे का हिस्सा है। जब आप रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें वो जिक्र करता है मुकद्दसों की रफाकत। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो रफाकत है वो चुगलियों में, शिकायतों में तब्दील होती जाती है, इसलिए लोग कम करते हैं। बट यूनिट, इसलिए हम डिसाइपलशिप करना चाहते हैं। सो बताएं उसको, जरा गहराई में जाने की जरूरत है। खुदा के साथ भी जो रफाकत है, कलाम के साथ, दुआ के साथ, यू नीड टू ग्रो इनटू दैट एरिया जो रफाकत हमारे सामने आ रही है। फिर दूसरा पहलू जो है वो दुआ का है। स्टेज हमारी क्या है? तीसरे नंबर वाली है टीनेजर की। पहली हमारी नौमौलूद की थी, उसके अंदर हमने देखा इब्तदाई बातें। फिर जो बच्चा है जरा इब्तदाई बातों से दूसरी स्टेज पे चले गए, और अब टीनेजर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारी पहले अदादो शुमार है उससे जरा आगे और थोड़ी थोड़ी स्किल किस्म की बातें जो हैं उसको बयान हम कर रहे हैं। अब दुआ के तलक से हम उसको बता चुके हैं कौन से एलिमेंट दुआ में होने की जरूरत है, दुआ की किस्में क्या हैं, दुआ के बारे में आयतें सीखनी हैं। अब हम दुआ के तलक से क्या बताएं, थोड़ा सा गहरे में जाने की जरूरत है। अब उसको सिखाएं कि रूल कुदस में दुआ करने का क्या मतलब है। फिर उसको ये बताएं पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में जो मुख्तलिफ दुआएं हैं वो किस तरह से की गई। कौम जब मायूस थी तो कैसे हुआ, जब कोई गुनाह हुआ तो कैसे हुआ। मात्र जरूरी नहीं कि हम कॉपी करके आज भी वो करें, लेकिन एक तस्वीर आपको मिलेगी। नए अहदनामे में आप देखें, कभी मौका मिले तो जो उसकी पौलुस की दुआएं हैं उसके बारे में गौर करें, फिर रिलेट करें, ठीक है, ये सारी की सारी। फिर उसके बाद ये देखें कि जो दुआया ग्रुप है
اس کے ساتھ اس کو شریک کریں. دوسرے پریئر پارٹنر ڈھونڈیں, پریئر گروپ. یہ ساری چیزیں دعا میں اب نہ صرف تعلیم کی ضرورت ہے بلکہ عملی طور پہ اب شاید آدھا گھنٹہ دعا میں گزارنے کی ضرورت ہے. دعا کے تعلق سے اور آیات سیکھنے کی ضرورت ہے. تیسرا پہلو خدا کے کلام کا ہے, the word of God. اب جو بائبل مقدس ہے وہ اس کے لیے کریٹو ہونے کی ضرورت ہے. پہلے دو پہلو میں ہم نے دیکھا بائبل تقسیم کیسے ہوئی, کیسے بائبل ہمارے سامنے آئی, آیتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اب کریٹو ہے. اب وہ کیسے کریٹو ہوگا کہ نہ صرف بائبل کو پڑھنا ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بائبل کا مزہ ہے. ایک ہوتا ہے بائبل کو پڑھنے والا کوریسٹل, جلاب ہوتا تھا جو ہم لیتے تھے, کڑوی جو ایک وہ پہلو پھر جب ہم شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا ہے انجوائبل کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کڑوی دعائی کے تعلق سے کنین کی بات ہے, دوسری بات ہے. دوسرا ہے پیریڈ ہے انجوائے, اور تیسرا ہے پیچز when you really enjoy it. آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو تشریح کی جا جاتی ہے. So you teach him. پھر اس کے بعد مختلف میتھڈز آف بائبل اسٹڈیز کس طرح سے کرتے ہیں. کریٹو ہونا ہے نا, یہ وہ سٹیج ہے جب وہ چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے. Now he wants to know on a different thing. So create something new in him. اس کو بھی پتہ چلے اب وہی رٹی رٹائی چیزوں کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کوئی نہ کوئی اس کے اندر کریٹو چیز جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ آیتیں نہیں یاد کرنا چاہتے. He wants to do it. Let him study the word of God. ٹھیک ہے, پھر اس کو انکریج کریں کہ وہ بائبل اسٹڈی گروپ کیسے اسٹارٹ کریں. 5 طریقے اس کو بتائیں کہ وہ کلام مقدس کو کس طرح ڈائجسٹ کرتے ہیں. پہلی بات, ٹیچ ہم لسننگ دی ورڈ آف گاڈ. سننا کہ وہ خدا کے کلام کو کس طرح سے سن سکتا ہے, کیسے سننا ہے. ہم سوچتے جاتے کس کو نہیں پتا سننا, لیکن یاد رکھیں کئی صرف ہیئر کرتے ہیں اور کئی لسن. دوسری بات, ریڈنگ دا ورڈ آف گاڈ. پڑھنا بھی کیسے ہے, ایک دفعہ آپ صرف سرسری نظر سرخیاں, پھر ذرا گہری, پھر اس کے بعد گہری. تیسرا ہے مطالعہ کرنا خدا کے کلام کا. چوتھا ہے یاد کرنا, حفظ کرنا کلام کو. اور پھر پانچواں ہے میڈیٹیٹ دا ورڈ آف گاڈ. اس کو اوپر دھیان غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے جو بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد پانچواں حصہ, پانچواں ایریا جو گواہی کا ہے. اس میں آپ اس کو سکھائیں کیونکہ وہ آپ کیا کر رہے ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں نا, ٹرانزیکشن ہے, نئی پیریڈ ہے. سو ٹیچ ان دی ببلیکل بیسس آف وٹنس. ان لوگوں کے بارے میں سکھائیں جنہوں نے اپنی گواہی لوگوں کے ساتھ بانٹی. ابتدائی کلیسیا کے تعلق سے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے گواہی دی. اور اس کہتا ہے گھر گھر جا کر, ہیکل میں جا کے, دوسری جگہ پہ, بدلتے ہوئے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ان کی قوت کیا تھی جب وہ گواہی دیتے تھے. گواہی دینے میں ہنڈرنسز کیا ہے, ہمارے ساتھ اور کیا چیز ہے. اس طرح سے آپ اس ابتدائی چیزوں سے نکل کے آگے جانے کی ضرورت ہے. پانچویں بات, فیملی کے تعلق سے, خاندانی زندگی. اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو خاندانی زندگی ہے اس میں وہ آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کو دیکھ سکیں. اب آپ کو اپنے خاندان کی زندگی میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے دوسرے خاندانوں میں جا کے گواہی دیں. اب ڈیووشن اور فیملی بائبل اسٹڈی جو ہے اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. اب جو فیملی ڈیووشن ہے, بائبل اسٹڈی ہے, یہ انٹیگرل پارٹ آف دی فیملی ہونا چاہیے, یعنی اس کا ایک لازمی حصہ ہونے کی ضرورت ہے. اب جو آپ کا شاگرد ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ مختلف خاندان کے جو افراد ہیں انفرادی طور پہ ان کے ساتھ وقت گزارے. اب وہ ایک تبدیلی میں سے گزر رہا ہے, اس لیے بہت ضروری ہے. بہت ساری ایسی زندگی کی عادتیں ہیں جس کو اب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نیا خاندان میں جو لائف سٹائل ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے.
और ये कौन करेगा? वही जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने काम किया। ठीक है, अब उसको जरूरत है कि वो बताए खानदान को कि खानदान के जो फैसले हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, किस तरह करने की जरूरत है। बिब्लिकल थिंकिंग डेवलप होने की जरूरत है, जो बाइबली सोच है। फिर उसके बाद खुदा को सुनना खानदानी तौर पे कैसे जरूरत है। खास तौर पे सबसे बड़े मसले हमारे होती है शादी ब्याह के। सो खानदानी तौर पे हम खुदा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? खुदा मुख्तलिफ तरीकों से कलाम करते हैं। बच्चों के एडमिशन के तलक से, जॉब्स के तलक से, ये खानदानी जिंदगी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके साथ सातवीं बात जो है, छठी बात जो है, कैरेक्टर के तलक से, कैरेक्टर कैसा होना जरूरी है। अब ये जो शागिर्द है, इसका जो रिश्ता है वो मसीह की मानंद बनता चला जा रहा है। ठीक है, इस स्टेज पे क्या करना है कि जो बातें सीखी हैं वो अमली तौर पे लाने की जरूरत है। दानियल ने सीखा था कि भाई उस शख्स ने खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करना, उसी के सामने कुर्बानी है, उसी की पाकीज़गी है। फिर क्या हुआ? जब बादशाह के महल में आ गया, खाना भी नहीं खाया, बुत के सामने झुका भी नहीं। पुटिंग थिंग्स इनटू प्रैक्टिस। याद रखें कि ये ताल्लुक और रिश्ता आपका दोस्ताना रिश्ता है। डिसाइपल मेकर होने के नाते से आपको मुतात रहने की जरूरत है। हम गाते हैं ना, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, एवरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर। यीशु कैसा प्यारा दोस्त है, हर एक चीज दुआ में। ठीक है, सो डिसाइपल और डिसाइपल मेकर दे शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। उम्रों का जरूर फर्क होगा, लेकिन वो बातचीत कर सकते हैं। इस चीज को जानने की जरूरत है। नए नए ख्यालात के लिए तैयार होने की जरूरत है। मैच्योर थिंकिंग और बिहेवियर, जबकि वो एक नई फेज में दाखिल हो रहा है। सो यू मीट द न्यू। यहां जो डिसाइपल मेकर है उसको क्या करने की जरूरत है? उसकी आंख भी खुली होने की जरूरत है, ताकि वो देख सके कि जिसकी वो शागिर्दकारी कर रहा है उसकी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली आ रही है। सेवंथ पॉइंट, वोकेशन के तलक से अब उसको बताएं कि रोया और बुलावे में क्या फर्क है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कॉलिंग एंड विजन। कभी कभी लोगों को इन दोनों चीजों में फर्क नहीं आता। फिर जो उसके मिनिस्ट्री की स्किल्स हैं उसके अंदर वो कैसे तरक्की कर सकता है। अब इस स्टेज पे उसको काम में दूसरों की मदद करने की जरूरत है। उसके अंदर जो खुदादात सलाहियतें और नेमतें खुदा ने दी हैं वो उसको पता होनी चाहिए। हमेशा उसको अपने आप से सवाल पूछे रहने की जरूरत है कि क्या ये वही खिदमत है जिसके अंदर खुदा ने मुझे बुलाया है या कोई और चीज है। ये सारी चीजें उसको जानने की जरूरत है। यहां मैं एक और बात करना चाहता हूं कि जो डिसिप्लिन और मैनेजमेंट है मिनिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखें कि हम कहते हैं कि जो काम करो जी से करो, ये जान के करो कि खुदा के लिए करते ना के इंसान के। देखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त मौजूद है तो इस वक्त वो मेरे साथ है, तो क्या उसको ये चीज पसंद आएगी? कहीं भी आप हैं, खुदावंद आपको बुलाना चाहता है, जानना चाहता है, उस खास खिदमत में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। सो ये तीन मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसमें से हम गुजरे हैं, जिसको हमें जानने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा मटेरियल आपको दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप यकीनी तौर पे जब घर जाएंगे तो घर जाके इन चीजों को आप सीखेंगे भी, आगे भी लेकर जाएंगे। ये नहीं होगा कि जो चीज इधर है तो इधर ही पड़ी रही है और उसके बाद फिर सारी चीजें आप जो है वो भूल गए। अब हम आगे चलते हैं
और जो चौथी हमारी स्टेज है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और उस चौथी स्टेज में जो हमारा इलाका है वो है एडल्ट का, ठीक है। और इसके लिए हवाला निकालें, इब्रानियों का खत और उसका चौथा बाब 11वीं आयत से लेके 14वीं आयत। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर न पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिस से हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। और फिर छठे बाब में बस आओ हम मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मे और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अपनी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, और खुदा चाहे तो हम यही करें। तो यहाँ पर जो सारी तस्वीर वो हमें नजर आती है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इस वक्त चौथी स्टेज हमारी नजर में आती है वो है एडल्ट। और जो एडल्ट है जिसको हम बालिग कहते हैं, उसमें चंद एक बातें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि इस स्टेज में जो हमारा डिसाइपल है वो काफी अब बलूगत की तरफ जा रहा है और वो मैनहुड और वुमेनहुड में चला गया है। अब उनका जो तर्ज जिंदगी है उसके अंदर भी तब्दीली है, और ना सिर्फ तर्ज जिंदगी में तब्दीली है बल्कि उसके साथ जो वैल्यू सिस्टम है, जो कदरें हैं, उसमें भी तब्दीली आ गई। अब इस स्टेज पे जो लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, शायद इस वक्त वो किसी न किसी काम में जरूर इन्वॉल्व होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। सो न सिर्फ वो कुछ करना चाहते हैं बल्कि वो इसके अंदर दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, दूसरों की रहनुमाई करना चाहते हैं, उनके साथ साथ चलना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं। इस तरह का अब आपका जो अगला शख्स है वो है, और उसकी आपने मदद करनी है इस सारे के सारे पहलुओं में। इट्स ए कंप्लीट चेंज। अब वो ना तो बच्चा है, नौमौलूद नहीं है, नौखेज नहीं है, बल्कि वो बालिग है। और उसमें हमने देखा कि इब्रानियों का मुसन्निफ कहते हैं कि कमाल की तरफ हमें आगे जाने की जरूरत है। सारी की सारी जो देखभाल है, आउटलुक है, उसमें हम तब्दीली आ गई है। अब रूहानी तौर पे हमने क्या करना है, चलिए पहला पहलू जो है उसके लिए जो अब काफी बलूगत की तरफ शख्स चले गए, और वो पहला हिस्सा जो उसका है उस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और वो है रफाकत। आज आप सोच रहे हैं कि और किसी से नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ रफाकत ही रफाकत को रखा है, ठीक है ना। सो रफाकत चलेगी एडल्ट्स के लिए, और एज ग्रुप मैंने आपको बताया कि ये भी 18 से 40 साल तक। अब ये हमें बताने की जरूरत है कि जो हमारी रफाकत है ये सिर्फ कोई सतही किस्म की रोमानवी रफाकत नहीं है, बल्कि ये खुदा के साथ है। जो हमारी रूहानी जिंदगी है उसके साथ एक तजर्बे की जरूरत है। रोज बरोज अब खुदा यीशु मसीह ने एक दूसरे से मोहब्बत की बात की कि अगर एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। उसको बताने की जरूरत है कि जो हमारी रफाकत है इसकी बुनियाद खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के ऊपर हमारी बुनियाद है। खतूत में आप देखें पौलुस इस बात का जिक्र करता है, ठीक है। जो खुदाए सालूस है उसके ऊपर हमारी बुनियाद है।
फिर उनको बताएं कि किस तौर से आप जो रूह की नेमतें हैं, तोड़े हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, उनको सिखाएं कि वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाएं और उनके साथ रफाकती गुजार सकते हैं। उसको ये बताएं कि किस तरह से वो प्रेयर के ऊपर मैसेज तैयार करें। उसको बताएं कि वो किस तरह से और दुआई मीटिंग दे सकता है। उसको ये बताएं कि अब 5 और 10 मिनट की बात नहीं है, होल नाइट प्रेयर की बात है, सारी रात दुआ करने की बात है। सेमिनार्स के लिए उसको तैयार करें और दूसरी चीजें दुआ के तले से वो बयान करें। फिर जो मुख्तलिफ दुआएं हैं पूरी की पूरी कलाम मुकद्दस में, उसका मुताला करें और फिर देखें कि आज मौजूदा दौर में हम किस तरह से कर सकते हैं। अब बड़ा जमाना इंटरनेट पे दुआ कैसे की जा सकती है और जो सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर दुआ के तले से बहुत सारे सवालात होंगे, मुश्किल चीजें होंगी। उसके तले से कई लोग कहते हैं हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, हमें नींद आ जाती है, बुरे बुरे सोच आ जाती है, ख्याल आ जाता है। नो, यू नीड टू टीच, बताने की जरूरत है कि हर वक्त और हर जगह बिला ना के दुआ करें। ओके जी, बस स्टॉप पे खड़ा हूं तो वहां मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ, दफ्तर में कैसे कर सकता हूँ। सो यू नीड टू टीच इट। तीसरा पहलू जिसमें आगे बढ़ने की जरूरत है वो खुदा का कलाम है। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स लिख रहे हैं। अब तक उसने जो कलाम मुकद्दस है उसके तले से बुनियादी चीजें सीख ली। पहले 3 ग्रुप में मैंने बताया, कलाम को सिलसिलावार पढ़ने के तलक से, दूसरी चीजें करने के तलक से। अब आपको क्या करने की जरूरत है? अब आप उसको बताएं कि जो खुदा का कलाम है इस पे गौर व खौज करने का क्या मतलब है, मेडिटेशन क्या होती है, खुदा के कलाम का पढ़ना क्या है और फिर मुताला क्या है। ये 3 फर्क चीजें हैं। फिर अब उसको बताएं कि वो बाइबल स्टडीज किस तरह से तैयार कर सकता है। सरमन में और बाइबल स्टडी में फर्क है, याद रखें इन दोनों चीजों के लिए। फिर उसको ये बताएं कि जो इमदादी कुतुब हैं, कमेंट्रीज हैं और जो दूसरी चीजें हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशंस हैं उसके तलक से। फिर उसको बताएं कि भाई इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड क्या है, ठीक है, इल्हाम का क्या मतलब है, मुस्लिम होने का क्या मतलब है, सारी चीजें उसने सीखी हैं, ये उसको बताने की जरूरत है। फिर उसको ये बताएं कलाम मुकद्दस आज के दौर में उसका इल्हाम किस तरह से कैसे वो रेलेवेंट है। सो ही नीड्स गो इनटू द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जिसके सारी चीजें उसको बताने की जरूरत है। अगला गवाही के तहत से, अभी तक जो पिछले 3 पहलू हमारे हुए उसमें जो डिसाइपल हमारा है वो यीशु मसीह की गवाही बयान कर रहा है। अब इसको ये बताने की जरूरत है कि डिफिकल्टीज क्या हो सकती है, मुख्तलिफ तरीकों पे जिसके ऊपर ये सारा काम करने की जरूरत है। फिर उसको बताएं कि इस चेंजिंग वर्ल्ड में, बदलती हुई दुनिया में कैसे गवाही, पहले शायद जैसे गवाही देते थे आज शायद वैसे हम गवाही नहीं दे सके, इस सिलसिले में हमें कैसे करने की जरूरत है। अब उसको इस स्टेज पे आके दूसरों को बताने की जरूरत है, दूसरों की मदद करें कि वो किस तरह से इस गवाही के काम को कर सकता है। छठा हिस्सा जो है वो फैमिली लाइफ का है। 5वें हिस्से में फैमिली लाइफ जो है, अब उसको बताएं कि नई वैल्यूज क्या है, रवैये क्या है खानदानी जिंदगी में, यीशु मसीह का क्या मकसद है कि वो हमारे खानदान का मरकज हो। उसकी मदद करें कि वो अपने खानदान के लोगों को बताए कि खानदान के लोग जो हैं वो किस तरह से अब फर्क जिंदगी गुजारे। जो खानदानी जिंदगी है, जो आपके खानदान के हिस्से हैं और जो बाहर के हिस्से हैं, उनकी मदद करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से शख्सी तौर पे जान सकते हैं। शायद इस स्टेज पे ये भी बताएं
کہ مسیحی زندگی اور مسیح کو اپناتے ہوئے خاندانی زندگی میں شاید مشکلات بھی آئیں، لوگ شاید اس قدروں کو قبول نہیں کریں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، مسیح ہونے کے ناطے سے فرق ہونے کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی بات جو اس میں ہمیں نظر آئے گی وہ کیریکٹر کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے، جو کردار ہے اور روز مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ مطالعہ کریں اس کے ساتھ بیٹھ کے فلپین 2:5 سے 11 آیت کا کیا مطلب ہے۔ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ اس کو بتائیں کہ بائبل مقدس میں جو خدا کے لوگ تھے ان کے کردار فرق تھے، لیکن کمیاں بھی تھیں، مضبوطیاں بھی تھیں، فرشتے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کو بتائیں 10 احکام اس کے ساتھ الگ سے مطالعہ کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کریں، ان کی نعمتیں جو ہیں اس کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ساری کی ساری کردار سازی کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اس کی مدد کریں، روح القدس کس طرح سے ان ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اور 7واں حصہ جو اس میں ہم دیکھیں گے وہ ووکیشن کا ہے۔ اس حصے میں، ایڈلٹ کے حصے میں جو چیز یاد کرنے کی وہ یہ ہے کہ اب وہ اس قابل ہو گیا آپ کا شاگرد جو ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکے، کہ وہ خدا سے کس طرح رہنمائی مانگ سکتے ہیں اپنے پیشے کے لیے، کام کے لیے۔ اب کلام مقدس میں دیکھیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے اس نے رہنمائی کی۔ اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھ کے یوحنا کی اعمال کی کتاب کے 6 باب کا مطالعہ کریں کہ شاگردوں نے کس طرح سے 7 ڈیکنوں کا چناؤ کیا۔ پھر دیکھیں یسوع مسیح نے جب اپنے 12 شاگردوں کو چنا کس طرح سے ان کا چناؤ کیا۔ پھر دیکھیں موسیٰ جو ہے اس نے اپنے سسر کی بات مانی اور 12 لوگوں کو چنا، مختلف لوگوں کو چنا کہ وہ اس کے ساتھ کام کریں، تو وہ کس طرح سے کیا۔ اس طرح سے اب آپ کا جو رول ہے وہ لیڈر کے طور پہ ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ ان سارے پہلوؤں میں کس طرح سے کام کو کریں۔ یہ روز کرنے کی ضرورت ہے جو ایک ٹیچر نے ان کو سکھانا ہے۔ چوتھی اور 5ویں چیز اب ہم دیکھیں گے میچورٹی۔ آخری سیکشن جو ہمارا وہ یہ ہے کہ اب ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو نہ نومولود ہے، نہ بچہ ہے، نہ نو عمری میں ہے، نہ صرف وہ بالغ ہے بلکہ اب وہ پختگی کی طرف آگے بڑھ چکا ہے، ایمان میں بھی اور دوسری چیز میں بھی۔ اس کے تعلق سے ہم چند ایک باتیں جو ہیں وہ دیکھیں گے اور بائبل مقدس کی تعلیم اس کے تعلق سے کیا ہے۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور پھر اس کی 11ویں آیت سے، افسیوں 4 باب 11ویں آیت سے۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، یاد رکھے کامل بنے، اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے قد کے پورے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازاگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کی جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوست ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔
कामलियत की तरफ हमें जानने की जरूरत है इस तस्वीर को। सो मैच्योर शख्स कौन है? अब जब हम इस स्टेज की बात करते हैं तो जो डिसाइपल मेकर है उसका रोल क्या है कि वो अब रोल मॉडल है, ठीक है ना? रोल मॉडल है, और रोल मॉडल का मतलब ये है कि अब लोगों के लिए वो एक नमूना है, क्योंकि पौलुस ने भी तीमुथियुस से कहा कि तू दूसरों के लिए क्या कर, नमूना बन, ठीक है? और जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसकी तरफ उसने उसकी निशानदेही की कि उसने ये काम जो करने हैं। सो अब सिखाते सिखाते भी हमें काफी वक्त हो गया है, और फिर उसके बाद सीखते सीखते भी हमें वक्त आ गया है। लेकिन जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, मुकद्दस लोग कामिल बनने की बात हम करते हैं, उसके कद के अंदाजे तक जाने की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सीखने का दौर खत्म हो गया है, बल्कि हम अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। इस स्टेज पे जो डिसाइपल आपका है वो इब्तदाई बातों से आगे जा चुका है और अब वो पुख्तगी की तरफ बढ़ गया। अब यीशु मसीह ने जब सारे अपने शागिर्दों को तालीम दे दी, तालीम देने के बाद उसके साथ उसने वक्त भी गुजारा, और फिर मसीह ने क्या कहा कि जिस काम के लिए बुलाया वो उनसे कहा आदमगीर बन जाओ। और फिर उसके बाद मसीह यीशु जो थे उन्होंने सारे के सारा मिशन जिसके लिए बुलाया गया था उसकी अहमियत उनको बताई, और जब सब कुछ उसने कर लिया, आसमान पर उठाए जाने वक्त उसने सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसने क्या कहा कि अब तुम जाओ और सारी कौमों को जाके क्या करो, शागिर्द बनो। याद रखिए जो शागिर्दकारी का सारा पहलू है, तीन बुनियादी चीजें हम देखते हैं। टू विन, जब हम मुनादी करते हैं हम लोगों को यीशु के लिए जीतते हैं, जब वो तौबा करके यीशु के पास आते हैं। तो दूसरी बात क्या है, बिल्ड। ये अब जो काम हम कर रहे हैं शागिर्द बनाने का, ये उनको तामीर करने की बात है। किस मकसद के लिए? टू सेंड देम, उनको बाहर हम मुनादी करने के लिए भेजे। सो यीशु ने उनको ट्रेनिंग दी, बीच बीच में भेजता रहा, दो दो करके भेजता रहा। उसके बाद उसने 12 को भेजा, 72 को भेजा, और फिर उसके बाद सारी दुनिया में सारे शागिर्द जो हम मौजूद हैं उसको हमने भेजा। सो मैच्योरिटी, जो काम वो करने के लिए, और उसने तीमुथियुस से कहा, मसीह ने शागिर्दों से कहा, और आज कलीसिया जो है वो एक दूसरे को करते हैं। अब यीशु मसीह इन सारी चीजों में उनके लिए रोल मॉडल रहा। उसने कहा जिन जिन इलाकों शहरों में यीशु मसीह जाने वाला था उसमें उसने उसको भेजा। याद रखें कि हम जो डिसाइपल मेकर हैं, हम लोगों से सुपीरियर नहीं हैं, बल्कि हम लोगों को तालीम देते हैं अपनी जिंदगी के वसीले से कि ये सारे का सारा काम हमने किस तरह से करना है। बुनियादी तालीमात जो हैं वो मैंने आपको सारी उसके वसीले से बताई, लेकिन जो एक अच्छा टेस्ट है खास तौर पे उस शख्स के लिए जो रोल मॉडल है, तो फिर कैसे करना है। दो तीन तस्वीरें मैं लेना चाहता हूं आपके सामने। पहली बात, यीशु मसीह एक अच्छा रोल मॉडल था हमारे लिए और है, और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो क्लेम्स किए, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो उसने क्लेम किया, जो उसने दावा किया, उससे या पहले या बाद में उसने वही काम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, जो इसमें से खाएगा भूखा नहीं। और फिर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी में हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए जिंदा रहेगा। यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब में उसने लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 12वीं आयत में कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। 9वें बाब में यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को ठीक कर दिया। सो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। यीशु मसीह ने कहा मुआफ कर।
सलीब पर पहला कलम में उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। और उसने तिमोथियस से कहा कि तुझे मैंने इफिसस में छोड़ा है और इसमें रह के तूने लोगों के लिए नमूना, और उसको कहते हैं कि तिमोथियस पाकीज़गी में, ईमान में, रासबाजी में तू क्या बन, नमूना बन, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट। और आज हम अगर शागिर्दकारी का काम करते हैं, लीडर है, तो मैं आपके सामने चैलेंज छोड़ना चाहता हूं। अगर हम संडे स्कूल में हैं तो बच्चों को कहते हैं झूठ ना बोलें, तो क्या हम झूठ बोलते हैं? अगर हम नौजवानों में हैं, हम उनको कहते हैं दुनिया की रारबी में ना हो, तो क्या हम सिर्फ रुपए पैसे के लिए भागते रहते हैं? अगर हम पासबान हैं तो हम कलीसिया के कैसे लीडर, बिशप्स हैं, इंचार्ज हैं किसी चीज के लिए? मसीह की बात जो है नमूना बनने की बात है। अगर हम मसीह के पैरोकार हैं तो वो कहते हैं वैसे ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का हमें नजर आता है, दूसरे को नमूने के वसीले से। साधु सुंदर सिंह, एक ही कपड़ा है, दूसरे शख्स को जरूरत है उसको देता, वो कहता है मेरे मसीह ने मुझे कहा कि अगर किसी को जरूरत में देखे तो तू उसकी मदद कर। मुझे और आपको इस तर्ज में आगे जाने की जरूरत है। जो लीडरशिप है, जो डिसाइपलशिप है, ये सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होता, अपनी जिंदगी के नमूने के वसीले से होता है। और मसीह ने इस सारे के सारे काम को करके दिखाया। मरियम मसीह से प्यार करती है, कीमती इतर दिया, पहुंच के पहुंचे। आदमी औरत फ्रंट से लीड करने की जरूरत है। मैच्योर जो शख्स है, मैंने और आपने जब हम डिसाइपल मेकिंग का काम भी करते हैं, शागिर्दकारी का काम भी करते हैं, उसके साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है, एक टेस्ट, एक कंपैरिजन, कि कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये वाकई ही मैच्योर है, कामलियत की तरफ है या नहीं है। उसका एक टेस्ट उससे होता है कि वो शख्स जो है, एक मैच्योर जो बालिग है, वो किस तरह का चुनाव करता है, और एक वो शख्स जो बालिग नहीं है, इमैच्योर है, वो कैसे चुनाव करता है। 9 टेस्ट है जो आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहली बात यह है कि जो मैच्योर चुनाव है, दूसरों को तालीम देना, टीचिंग अलग, लेकिन इमैच्योर चॉइस क्या है, सिर्फ कोई हमें तालीम दे। दूसरी बात यह है कि जो मैच्योर चुनाव ये है, डेवलपिंग डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमें चीजों को समझने के लिए गहराई में जाने की जरूरत है। अभी आपको मैंने बताया ना, नौमालूद, टीनेजर, एडल्ट, ये सारी की सारी स्टेजेस हैं। सो डेवलप करना है कि जो सोच है हमारी बलूगत की तरफ जाए। और इमैच्योर चॉइस क्या है, स्ट्रगलिंग विद द बेसिक्स। इब्रानियों का मुसन्निफ कहते हैं अभी हम इब्तदाई बातों की तरफ हैं, बपतिस्मा कैसे देना है, मुर्दों के लिए दुआ करनी, फलाना करना, वो कहता है कमाल की तरफ जाने की जरूरत है। तीसरी बात जिसका वो जिक्र करता है, एक तरफ है सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद अपना तज्जिया करना। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। आप जो खादम है, किसी तरीके से भी, चाहे दफ्तर में भी काम करते हैं, सारा दिन शाम को आके कहते हैं आज हम बहुत मसरूफ रहे हैं, लेकिन इवैल्यूएट करें कि वो जो मसरूफियत थी वो चाय पीने में थी, रोटियां खाने में थी, गप्पे मारने में थी, प्रोडक्टिव क्या है, ताजा उसके अंदर काम क्या है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप की तनकीद खुद करें, अपनी तनकीद। ओहो मैं तो 2 घंटे बैठा रहा लेकिन मैंने काम की तो बात ही कोई नहीं की। सो मैच्योरिटी उधर है। फिर सीकिंग यूनिटी, मैच्योर चॉइस क्या है, हम कोशिश करें यकजहती की। अब यकजहती फिजिकली नहीं हमेशा यूनिटी होगी, हम बहुत जोर देते हैं कलीसिया इत्तेहाद के लिए, लेकिन किस चीज पे इत्तेहाद होने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। प्रोमोटिंग डिसयूनिटी, ये मैच्योर चॉइस क्या है, मैं उधर गया, मैं उनके अंदर आग लगा के आ गया, मैं उधर गया, उधर छेड़खानी करके आ गया उधर, ये इमैच्योर है। पांचवी बात क्या है, डिजायरिंग स्पिरिचुअल चैलेंजेस। इस वक्त अगर कलीसिया को है तो वो जानने की जरूरत है, स्पिरिचुअल रूहानी चैलेंजेस है। उधर डिजायरिंग एंटरटेनमेंट है, मिनिस्ट्री एंटरटेनमेंट नहीं है। छठी बात क्या है, केयरफुल स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन, मुतादाद से मुताला करना है और चीजों का जायजा लेना है, हमारे इर्द गिर्द के हालात है। और उस क्या कहते हैं इसके खात्मे, वक्त को गनीमत जानो, ओपिनियन एंड हाफ हार्टेड एफर्ट।
हम लोगों की राय पूछते रहें, आधे दिल से काम करें, ये हाफ। और सातवां क्या है? एक्टिव इन फेथ। ठीक है, यहूदा अपने खत में कहता है कि ऐ प्यारो, वो ईमान जो तुम्हें एक ही बार सौंपा गया है उसके लिए जांफशानी करते रहो। पहले बाप की तीसरी आयत है वो एक्टिव फेथ। वो चार लोग जो थे उनका ईमान था कि ये जो मफलूज है जिसको हम चार पे उठा के लेके जा रहे हैं इसको ठीक होना चाहिए। तो एक्टिव फेथ क्या है? दरवाजे से रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा चलो भाई ऊपर से छत उधेड़े यीशु के पास जाना चाहिए। मेरे और आपके ईमान को एक्टिव होने की जरूरत है। जो दूसरा शख्स है वो कॉशियस है, अपैथी है, डाउट है, शक ही करता रहता है। ये मैच्योर चॉइस है। मैच्योर चॉइस क्या है? नंबर 8 क्या है? कॉन्फिडेंस, इत्मीनान। हम ये कर सकते हैं। इत्मीनान क्या है? इत्मीनान ये है कि दाऊद कहता है कि ये होता कौन है जाते जूलियत जो जिंदा खुदा की बेइज्जती करे, आज ही इसको खत्म कर दूंगा। फिर क्या है? वो देखो जाते जूलियत निकल गया और सब भाग गए। खुदा ने हिकमत और मार्फत की रूह दी है, डर की रूह दी। और 9वीं बात क्या है? फीलिंग एंड एक्सपीरियंस evaluated in the light of God's word। याद रखें कि जो हमारे तजर्बे हैं, जो हमारे एहसासात हैं, इनका हमने तज्जिया करना है किस तरह से? खुदा के कलाम की रोशनी में। जो इमेच्योर चॉइस है वो क्या है कि हम एवेल्युएट तो करते हैं, तज्जिया तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम महसूस करते हैं उसके वसीले से। तो याद रखें कि जो रवैये हमारे हैं, जो चॉइसेस हम करते हैं, उसके वसीले से पता चलेगा कौन बालिग है और कौन बालिग नहीं है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, मौका मिले तो जरूर इब्रानियों के खत का मुताला कीजिए। रूहानी मैच्योरिटी जो है, ये मुख्तलिफ जो चॉइसेस हैं उसके वसीले से पता चल जाती है। और फिर जो इब्रानियों का मुसन्निफ है वो जिक्र करता है कि बहुत सी तब्दीली इसी से हमें नजर आती है। जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं उसी तरह से शख्सी तरक्की, याद रखें इब्रानियों 5वें में जिक्र करता है, 6ठे में जिक्र करता है, 4थे में जिक्र करता है, लेकिन डिसाइपलशिप जो है ये लाइफ लॉन्ग है। सो मेरी दुआ है, इख्तितामी तौर पे 2 बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। पहली बात ये हो सकता है कि आप खुद इन 5 स्टेजेस में से किसी स्टेज पे हो सकता है। शायद अभी चंद साल हुए, अरसा हुआ आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पे कबूल किया, तो आप अभी नौमौलूद की स्टेज पे। शायद हो सकता है आपको कुछ ज्यादा अरसा हो गया, आप चाइल्ड की स्टेज पे चले गए, या आप टीनेजर हैं, या आप एडल्ट हैं, या आप मैच्योर हैं। तो याद रखें इन 5 स्टेजेस में ये मुख्तलिफ पहलू हैं, और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें आपको तरक्की करने की जरूरत है। और अगर आप खुदा के खादम हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आप लोगों की मदद करते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकें, तो याद रखें पहली स्टेज में आप पेरेंट, तो जो वालिदैन बच्चों के लिए करते हैं उसकी तरफ सोचो विचार करनी है। दूसरी स्टेज में आप उस्ताद के रूप में हैं, चाइल्ड है, उस्ताद की तरह चीजों को सिखाना है। तीसरा पहलू जो है वो टीनेजर का है, जिसके साथ आप दोस्तों की तरह बातचीत करते हैं। चौथा हिस्सा जो है वो एडल्ट का है, बालिग का है, और आप बतौर रहनुमा अपने शागिर्द की मदद करते हैं। और 5वां मैच्योरिटी है, और उसके अंदर आप रोल मॉडल हैं। याद रखिए शागिर्द हमेशा अपने उस्ताद की तरफ निगाह करता है, और अगर शागिर्द सीखा नहीं है तो इसका मतलब है उस्ताद ने उसको सिखाया नहीं है। रोल मॉडल देखें बाइबल में कैसे है। मेरी दुआ है कि ये जो कलीसिया का अहम हिस्सा है, इसके हर एक पहलू पे गौर करने की जरूरत है। इल्मी तौर पे हम चंद महदूद चीजें सीख सकते हैं, लेकिन खुदा का रूह जो है वो सारी बातों में हमारी रहनुमाई करता है। आइए दुआ करें कि खुदावंद तू अपने पाक रूह से मुझे मामूर कर, ताकि तेरी रूह की बातें जो हैं रूह के वसीले से मैं आगे दे सकूं। खुदा ने ये शर्फ हमें दिया है
कि जाओ और सारी कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। जो काम मसीह ने किया वो उसने हमारे सुपुर्द कर दिया। बपतिस्मा दो और फिर सारी तालीम दो। हम सीखेंगे तो आगे तालीम दे सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी कलीसिया को बरकत दे और इस सारे वक्त में हमें संभाले और हम लोगों को मसीह की मानद बनाते चले जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे वक्त के लिए। अपने इस कलाम की हिफाजत कर और सारे अजीजों को जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के सीखते हैं उन सब की मदद कर। कोई ऐसी बात अगर इंसानी तौर पे कही गई मुआफ कर। हमारी कलीसियाओं को बरकत दे, खानदानों को बरकत दे, हमारे मुल्क को बरकत दे और रोज बरोज अपने साथ चलने का फल बख्श दे। रोज बरोज हम तेरी मानद बनते चले जाएं। हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर। इस पूरे अदारे को बड़ी बरकत दे। जो सिखाते हैं उनकी बड़ी रहनुमाई कर। दिन के बाकी सारे हिस्से में हमारी मदद करना, सेहत और तंदुरुस्ती दे। रब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का दिन आपके लिए